Good morning, student. Today we will start BCom part second EAFM पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है। फंड फ्लो, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आज हम स्टार्ट करनी है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सेक्शन सी में आया हुआ है। तो इसमें डिवेंचर का रिडम्पशन करना हो, प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन करना हो, तो उसको ध्यान में रखकर अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो देखिए, डिवेंचर का हम डिस्काउंट पर जब रिडम्पशन करते हैं तो अपने को ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहाँ चार्ज करना है ये ध्यान रखना है। तो एडजस्टेड P&L अकाउंट के DR में आप 2 में लिखोगे तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इसके बाद इसका डिवेंचर का रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट करना है। रीपेमेंट करना है तो आप एप्लीकेशन साइड में लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेफरेंस का भी रिडम्पशन करना हो तो आपको ध्यान रखना है प्रेफरेंस का रिडम्पशन प्रीमियम पर किया है, किस प्रकार से है, तो आप उसको चार्ज करो। तो इस जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपनी है इसमें अपने को देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या क्या डिटेल है, ये भी दूसरे राइटर की बुक के क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं इसको भी लास्ट क्लास में भी मैंने आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन नोट करवाया था, उसके बाद उसको कंप्लीट किया था। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, जिसमें एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है अपने पास 2 ईयर की। इसकी है एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट 2 ईयर की अपने पास है, समझ में आ गया। और उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स है वो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाना। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,25,000 लास्ट ईयर के, और करंट के भी 1,25,000। देखिए मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा बैलेंस शीट को। लास्ट ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000, करंट ईयर में 1,25,000 मीन्स शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल चेंजेस होता है मोस्टली, इक्विटी शेयर है इसमें क्या है इंक्रीज होना, तो आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल सोर्स ऑफ फंड्स में आप लिखोगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, उसमें सोर्स ऑफ फंड में लिखा जाता है यदि इंक्रीज होगा तो। अब ये नो चेंज, शेयर कैपिटल नो चेंज, तो अपने को इसका एडजस्टमेंट कहीं नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं डिवेंचर। 12% डिवेंचर लिखिए, इक्विटी शेयर आपने लिख दिया। इसके बाद इसके नीचे क्या लिखना है 12% डिवेंचर। लास्ट ईयर में 25,000 और करंट ईयर में 75,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर वो 25,000 थे, वो 75,000 है, इसका मतलब 50,000 का वे इंक्रीज हुई है। तो स्टूडेंट जब इंक्रीज होते हैं तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स में लिखना है, इंक्रीज है तो वहाँ लिख देना इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब नीचे डिस्काउंट में किस पे वो नीचे बता रहा है वो और एडजस्टमेंट अपने को करना है। इसके बाद लिखता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है 30,000, 50,000, 30,000, 50,000। लास्ट ईयर का 30,000 है, करंट में 50,000 दिया हुआ है। इसके बाद क्रेडिटर्स दिए हैं 10,000, 5,000, 10,000 और करंट में 5,000। इसी प्रकार से बिल्स पेबल है 10,000, 5,000 और टोटल है स्टूडेंट बैलेंस शीट का लास्ट ईयर का 2 लाख और करंट ईयर का जो टोटल दे रखे इसने 2,60,000। तो इस प्रकार से लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम थे वो मैंने आपको नोट करवाए। ये मैं क्वेश्चन इसलिए नोट करवा रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन नोट करवाया था जो एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन ओपन करने हैं ये भी एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको नोट करवाया, ठीक है। इसके बाद एसेट्स में लिखिए फिक्स एसेट्स, फटाफट लिखिए फिक्स एसेट्स 1,30,000, 1,50,000। लास्ट ईयर में 31 थी, वो 1,50,000 पहुँच गई है करंट में। इन्वेस्टमेंट लिखिए 5,000 लास्ट ईयर और अब है वो 20,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉन्ग टर्म, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म है,
इसके बाद आप लिखिए कैश 20,000 30,000, लास्ट ईयर 20,000, करंट में 30,000। फिर लिखिए डिवेंचर 25,000 28,000, सॉरी डेटर्स लिखने, डेटर्स है 25,000 और 28,000। इसके बाद लिखिए स्टॉक 15,000 और 30,000, 15,000 और 30,000। फिर लिख दीजिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 5,000 और 2,000, लास्ट ईयर 5,000 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और करंट में है 2,000। लिख लिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखिए नीचे, ये तो बैलेंस शीट है अपने पास 2 ईयर की। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹20,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। इसके बाद लिखिए आप डिविडेंड रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, dividend rate of 20% on equity share capital was proposed and paid during the year, proposed and paid during the year, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में लिखिए डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर वाज इशूड एट 10% डिस्काउंट, डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट 10% डिस्काउंट। ये 3 पॉइंट स्टूडेंट अपने को दिए हुए हैं नीचे, और अपने को क्रिएट करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट करना है। अब नीचे जो डिटेल दी है वो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000 बताया है, इक्विटी शेयर पर 20% डिविडेंड डिक्लेयर करना है और पेमेंट करना है, और डिवेंचर जो इशू किए जाएंगे वो 10% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। ये तो अपना ये क्वेश्चन आपने नोट किया है। अब अपने को स्टूडेंट क्या करना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में क्या रखा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देन सेकंड में आप अकाउंट्स क्रिएट करोगे, फिर लास्ट अकाउंट अपना होगा रजिस्टर्ड P&L अकाउंट, और फोर्थ है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेप रहेंगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के। ठीक है, फर्स्ट तो अपने को ये पता हो कि भी ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये किस स्टेप से कंप्लीट होगा। इसके बाद प्रत्येक पॉइंट में जो अपने को स्टेटमेंट तैयार करना है उसमें क्या लिखा जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ओनली पॉइंटों से काम नहीं चलेगा। तो देखिए इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम ये फर्स्ट पॉइंट करेगा। फिक्स एसेट्स के अकाउंट या रिक्वायर्ड अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। लास्ट अकाउंट रजिस्टर्ड P&L का होता है, इससे फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ये इसका जो रिजल्ट आता है वो इंक्रीज या डिक्रीज फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अकाउंट्स नीचे जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उसके अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड P&L अकाउंट में जो अंतर आता है उसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स और एप्लीकेशन में इक्वल ये दिया जाता है, ये काम कंप्लीट। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? अब इसको स्टार्ट करते हैं। यस, अब आपके पास भी बैलेंस शीट है, आप उसमें करंट एसेट्स देखिए
और करंट लायबिलिटीज देख के मेरे को बताइए कि आपने माइंड में से देखिए कि इसमें करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। अब देखिए करंट एसेट्स की हम बात करें तो कैश, डेटर्स और स्टॉक, ये तीन तो स्टूडेंट करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। आई थिंक आपने भी अपने माइंड में ये सोचा होगा कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में ये, ठीक है। और मैं आई थिंक ये भी है कि आप सबको ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती है ये आपको पता हो, ठीक है। जिनको पता नहीं है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, तो इसमें स्टार्टिंग में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है बात है लिस्ट लिखिए ऊपर ले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल याद। ये लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं लास्ट ईयर, ये करंट लास्ट ईयर, ये करंट ईयर का है लास्ट, ठीक है। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ए पॉइंट, करंट एसेट्स। अब अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें जो करंट एसेट्स है स्टूडेंट उनको अपन देख के लिखेंगे। तो अपने देखा भी कैश, डेटर्स और स्टॉक, तो यहाँ लिख देते हैं कैश, डेटर्स और स्टॉक, ठीक है। अब देखते हैं अपन कैश है 20 और 30, 20,000 लास्ट ईयर में, करंट में है वो 30,000। इसी प्रकार से स्टूडेंट डेटर्स में 25, 28, तो 25,000 लास्ट का था और ये अब 28,000 पहुँच गया है डेटर्स करंट। इसी प्रकार से स्टॉक 15 और 30, 15,000 और ये 30,000, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज है वो आप देख पा रहे हो, ये इंक्रीज में है 10,000, ठीक है। ये भी इंक्रीज है 2,000, ये भी इंक्रीज है 2,000। समझ में आइए सभी के। यहाँ तक करने के बाद अपन क्या करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल ए, टोटल ए, टोटल। अब टोटल ए जो है उसमें हमने टोटल किया तो ये हो गए 60,000, 60,000, ठीक है। और ये 88, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज का टोटल अभी नहीं करना है, वो साथ में जो भी किया जाएगा, ठीक है, लास्ट में। अब यहाँ लिख देते हैं बी पॉइंट, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में स्टूडेंट अपने पास एक तो क्रेडिटर्स है और एक बिल्स पेबल है, ठीक है। क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है, ये दो है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है। और कितने कितने हैं ये, 10,500, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, ठीक है। ये अपने पास है। अभी इंक्रीज डिक्रीज की कार्रवाई और बताते हैं। तो जो क्रेडिटर्स है ये लास्ट ईयर 10,000 था, अब 5,000। तो वैसे तो अपने को लगता है कि 5,000 डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज है तो अपने को कहाँ लिखना है, इंक्रीज में 5,000। इसी प्रकार से ये भी 5,000 इंक्रीज, ठीक है। समझ में आया ना।
तो आपको करंट लाइबिलिटी में रिवर्स करना है। लास्ट में मांगने वाले 10,000 थे, 5,000 है तो बेनिफिट हो ना, इंक्रीज में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल बी 20,000 और 10,000। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी करना है। तो यहाँ लिख देते हैं नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए तो 60,000 माइनस 20,000 इक्वल 40,000। ठीक है, इसी प्रकार से 78,000, तो ये इंक्रीज हुई है 40,000 और 78,000 नेट वर्किंग कैपिटल। मींस लास्ट ईयर 40,000 था, वो अब करंट में वर्किंग कैपिटल 78,000 है। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो इसके नीचे स्टूडेंट अपने को लिखना है इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, तो आप 40,000 के नीचे लिखना 38,000। ठीक है, 40,000 के नीचे कितना लिखना है 38,000, और इस प्रकार से इक्वल कर देना 78,000। और ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल। तो जब इंक्रीज वर्किंग कैपिटल होती है तो अपने को कहाँ लिखना होता है, कल डिक्रीज का था, ये इंक्रीज क्या है, तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल को स्टूडेंट आपको लिखना होता है वो एप्लीकेशन साइड, डिक्रीज हो सोर्स साइड। कल भी बताया था हमने, कल वाले में क्वेश्चन में डिक्रीज थी तो सोर्स में लिखना था, इंक्रीज हो तो एप्लीकेशन साइड में आपको ये 38,000 लिखना है। समझ में आ गया? चलिए, ये आपने नोट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट वो अकाउंट्स क्रिएट करना। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया है, देन सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हम फिक्स एसेट्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे। और फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन का एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का ट्रांजैक्शन। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है, फिक्स एसेट्स पर। ठीक है, ये प्लांट मशीनरी, तो यहाँ लिख देते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट। ठीक है भाई, फिक्स एसेट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस फिक्स एसेट्स का टू लिखा है, टू बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट में आप देखिए फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, मतलब लास्ट डे में कितना था वो 1,30,000। तो यहाँ ले लेते हैं 1,30,000। क्लियर? इसके बाद डेप्रिसिएशन होता है वो यहाँ चार्ज किया जाता है, तो लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। और ब्रैकेट में लिखता हूँ P&L। ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये अकाउंट ओपन किया जाता है, उसको क्लोज किया जाता है P&L से। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन अपने को दे रखे इसने 20,000 डेप्रिसिएशन। कितने हैं 20,000, और वो ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस शीट 150। ठीक है, और 2 में क्या किया जाएगा, 2 में अंतर आएगा तो बैंक लिखेंगे, CR में अंतर बाई बैंक लिखेंगे। तो 2 में अंतर इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 2 अकाउंट परचेज। ठीक है, परचेज कितने का अंतर है 40,000। तो इसका मतलब क्या है, DR में अंतर है तो परचेज किया है, और CR में अंतर है तो सोल्ड किया है, तो बाई बैंक सोल्ड लिखना है। यहाँ परचेज इसलिए लिखा है स्टूडेंट
फंड फ्लो स्टेटमेंट जो आप क्रिएट करोगे तो ये ट्रांजैक्शन आपने परचेज किया है तो एप्लीकेशन साइड में, ठीक है। और सोल्ड ग्रोथ तो कहाँ लिखोगे, सोल्ड किया है तो आपने जो ट्रांजैक्शन तो उसको आपको सोर्स साइड में लिखना है, ठीक है। तो ये 40,000 का ट्रांजैक्शन है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए मैंने डेप्रिसिएशन के साथ ही P&L कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो P&L से क्लोज किया जाता है। आप चाहो तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना सकते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो इसकी पोस्टिंग होगी 2 में और फिर बाई P&L से क्लोज किया जाएगा। मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि यहाँ पे इसलिए लिखा गया है। P&L का मतलब है कि मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट न बना के डायरेक्ट ही आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये P&L से क्लोज होता है। इसलिए जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे P&L वाला, उसमें इसकी पोस्टिंग आपको करनी है टू डेप्रिसिएशन के नाम से। समझ में आ रही ना बात आपकी? ये मैंने क्यों लिखा है, यदि आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हो टू फिक्स एसेट्स दिस वन और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है अपने पास तो P&L बैलेंस अंतर है उसको कर देते हैं 20,000, ठीक है। ये इक्वल करने के लिए इसलिए ये किया जाता है। तो वहाँ मेरा P&L लिखने का टारगेट क्या है कि आप एडजस्टेड P&L अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करोगे किस नाम से, टू डेप्रिसिएशन। देखो P&L यहाँ है ना, तो ये आपको पोस्टिंग में वहाँ 2 में लिखना है। समझ आती ना बात? इस प्रकार से वहाँ अपने को लिखना है। और जो अकाउंट है इसमें रिक्वायर्ड वो एक और है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, और समझा देते हैं आपको। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है और हम डिवेंचर इशू करेंगे उसमें भी रिक्वायर्ड है, इसलिए वो अकाउंट को क्रिएट करते हैं। देखिए ये प्राइमरी कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई टाइम नहीं लगता है। ये प्राइमरी कैलकुलेशन है, इनको अच्छी तरह से तैयार करना होता है, इनकी पोस्टिंग वहाँ लिखी जाती है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर तैयार करते हैं, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब आप बैलेंस में देखिए डिस्काउंट और डिवेंचर अकाउंट का अपने पास बैलेंस अवेलेबल है। तो ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड में देखिए ओपनिंग बैलेंस है तो 2 में लिखेंगे। एसेट साइड पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, टू बैलेंस बिल्डिंग 5,000, टू बैलेंस बिल्डिंग 5,000। इसके बाद हम डिवेंचर इशू करेंगे, उसमें डिस्काउंट देंगे तो 2 में लिख देते हैं, टू 12% डिवेंचर अकाउंट 5,000, ठीक है। ये 5,000 है। और इसके बाद बैलेंस भी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपने देखिए डिवेंचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, डिस्काउंट डिवेंचर का वो 2,000, ये लीजिए 2,000 और कुछ नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं 10,000, यहाँ पर भी 10,000, अंतर किससे करेंगे, P&L अकाउंट से 8,000। समझवा दी बात? तो ये कितने 8,000 का भी अंतर है। चलिए इसको नोट करिए आप। ये ऐसे हम बता देते हैं, हमने 50,000 के डिवेंचर इशू किए हैं 10% डिस्काउंट, ठीक है। ये 50,000 के लिए हम कैसे हैं, क्लोजिंग बैलेंस ये था, ओपनिंग ये, इसका मतलब 50,000 में हमने क्या किया इशू किए हैं 10% डिस्काउंट, एक इशू में दिया हुआ है 10% डिस्काउंट पर इशू करना है, तो 10% पर हमने ये काम किया है।
नोट कर लीजिए। इसके बाद प्राइमरी कैलकुलेशन में एक अकाउंट और रह गया है, लास्ट अकाउंट। और लास्ट अकाउंट क्या होता है वो आपको पता है, एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में स्टूडेंट अपने को ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट तो ओपनिंग बैलेंस लिखा जाए बाय बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है उसमें आप देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000, क्लोजिंग है 50,000। तो ओपनिंग यहाँ लिखिए, लाइट का ओपनिंग CR होता है। इसके बाद हमने जहाँ भी P&L का यूज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ भी लिखा है, जिन अकाउंट में भी उनकी यहाँ पोस्टिंग की जाएगी। तो एक तो हम लिखते हैं डिवेंचर का पेमेंट करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं टू। एक को अपने को इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है ना, तो डिविडेंड की कार्रवाई करते हैं पहले। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 25,000। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो देखिए इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कितने के लिए डिविडेंड के लिए अपने को कहा गया है। इक्विटी शेयर है वो 1.25 के हैं, 20% चार्ज करना है, तो 25,000। ठीक है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 125 into 20%, ये कैलकुलेशन की है। इसके बाद स्टूडेंट अपने को नेक्स्ट लिखना है डेप्रिसिएशन, जो भी बताया था आपको, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 20,000। एक डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर, अभी अकाउंट कितना उसको क्लोज किया था, तो यहाँ लिखे हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अभी अंतर आया था, बाय P&L लिखा था ना, वो यही। इसके बाद टू बैलेंस CD लिख देते हैं, टू बैलेंस CD। ठीक है, टू बैलेंस CD में अपने को बैलेंस शीट में देखना है, वहाँ दे रखा है 50,000, ओपनिंग वहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है 50। अब इनका टोटल कर देते हैं, और CR में जो अंतर आएगा उसको लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो DR का टोटल किया, ये टोटल होगा 1,03,000। यहाँ रख देते हैं और यहाँ लिखते हैं बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, DR का टोटल है, CR में ये 30,000 अमाउंट लेस करेंगे, बैलेंस है 73,000। अंदर है ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, जो अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है भाई, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करिए। ठीक है, इसे नोट करते समय साथ में इसलिए बोल रहा हूँ, लाइट के प्रॉब्लम के कारण हो सकता है आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हो बोर्ड पर। अब आप इसको नोट करने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए, सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और अमाउंट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना। सोर्स में लिखिए इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर 45,000, 45,000। ठीक है,
क्योंकि 5000 का गया था, उसमें डिस्काउंट था, इसलिए 45,000। इसके बाद लिखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन, अभी काउंट हुआ था 73,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 73,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था P&L अकाउंट में, वो है। अब आप सोर्स ऑफ फंड में लिखिए, और आइटम सोर्स ऑफ फंड में नहीं है। अब आप स्टार्ट कर दीजिए एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसमें जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो लिखेंगे। एक तो लिखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अंतर देखिए और लिख दीजिए 15,000। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट देखिए, वहाँ है 40,000। फिर लिखिए डिविडेंड पेड 25,000, नीचे आपको